हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में एक की फ़र्क है और वही मेजर फ़र्क है। तो पहले तो डू वाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। डू, नीचे आता है वाइल। वाइल तो एक और इसमें भी एक्सप्रेशन टू ही आती है, ये एक्सपी टू। एक बार ये एक्सपी टू को फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एक्सपी टू है क्या। तो पहले तो फॉर लूप में देख लेते हैं ई एक्सपी वन, ई एक्सपी टू, ई एक्सपी थ्री। फॉर लूप में टोटल 3 एक्सप्रेशन होती है। ई एक्सपी वन का मतलब इनिशियलाइजेशन, ई एक्सपी टू मतलब कंडीशनल, ई एक्सपी थ्री मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। वाइल लूप में होता है ई एक्सपी टू, सिर्फ ई एक्सपी टू। वाइल लूप और डू वाइल लूप को लेन देन ही नहीं है ई एक्सपी वन और ई एक्सपी थ्री से, बट इन डू वाइल लूप में डिफरेंस है बहुत। डिफरेंस बहुत नहीं, छोटा सा ही है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों को मैं साइड में रख देता हूँ, थोड़ा देखते रहेंगे। तो साइड में रख देता हूँ, नीचे कमेंट करके रख देते हैं, थोड़ा देखते रहेंगे इसको। तो अभी डू वाइल लूप में पहले तो हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला ई एक्सपी वन नहीं है तो हमको इनिशियलाइजेशन खुद से ही करना पड़ेगा। इंट आई इक्वल्स टू वन बना देते हैं और यहाँ पर ई एक्सपी टू की जगह कंडीशन आएगी कि आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव है, लेस देन इक्वल्स टू फाइव है। तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर। अभी नीचे है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहले पहले क्या होगा, जब भी वन है तो चेक नहीं होगा, पहली बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एक टाइम तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है। मेरे कहने का मतलब फिर से बोलता हूँ, जब भी वन है तो वन जो है तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो पहले पहले क्या होगा, पहले वन इनिशियलाइजेशन होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर चेकिंग होगी। बट वाइल लूप में इसका उल्टा ही होता था। अगर मैं वाइल लूप में यहाँ पर लिख के बताऊँ आपको, इसको कमेंट हटा देता हूँ। वाइल लूप में आपको लिख के बताऊँ तो वाइल लूप में क्या होता था, पहले चेकिंग फिर एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होगा, पहले एग्जीक्यूशन फिर चेकिंग, एकदम उल्टा। मतलब देखा जाए तो वाइल लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा। हम एग्जाम्पल भी लेंगे तीनों में कि एक बार कैसे एग्जीक्यूट करेगा, देखते हैं वो। पहले तो हम देखते हैं वन, वन एग्जीक्यूट हो गया, फिर चेक हुआ वन इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, येस। फिर से एग्जीक्यूट हुआ, फिर टू चेक हुआ, वन ही चेक होगा, हमने कुछ किया नहीं है तो हम इसके अंदर आई प्लस प्लस करा देते हैं और वन को कर देते हैं कमेंट और टू को भी कमेंट कर देते हैं और इनको भी कमेंट कर देते हैं, नहीं तो एट द एंड एरर फेंकेंगे। तो देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा वन। ठीक है, तो वन चेक ही नहीं होगा, सीधा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वन इंक्रीमेंट हो जाएगा टू से। फिर चेक होगा टू इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव। देखिए वन तो चेक ही नहीं हुआ, सीधा टू हो गया। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एफ %d तो यहाँ पर आपका वन प्रिंट होकर आएगा। देखिए कैसे होगा एग्जीक्यूट, देखिएगा फिर से देखता हूँ। वन इस अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, मतलब वन प्रिंट होगा, फिर वन की हो जाएगी टू। अगर आपने ऑब्जर्व किया तो वन चेक ही नहीं हुआ तो सीधा टू चेक होगा, टू इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, येस। टू लेस देन इक्वल टू फाइव, फिर से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर टू प्रिंट होगा, टू की वैल्यू हो जाएगी थ्री, थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, येस। ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी आप बोलोगे यार ठीक है यार, ये तो वाइल लूप में भी मैं लिख सकता हूँ, पर ऑब्जर्व कीजिए कि मैं आपको एक कंडीशन दूंगा कि ये लेस देन इक्वल्स टू ऐसा है, ये लेस देन ऐसा है वन। वो देखिए वन एग्जीक्यूट हुआ, फिर प्लस हुआ और टू, ये टू हो गई, आई की वैल्यू टू हो गई, टू इज लेस देन इक्वल्स टू वन, नो। पर ये एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ। पर अगर यही कंडीशंस मैं फॉर लूप और वाइल लूप में लिखूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझेगा। कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं हम, आई को वन से कर देंगे और यहाँ पर मैं कर देता हूँ आई लेस देन वन और आई को कर देते हैं प्लस प्लस और प्रिंट एफ आई करा देते हैं। देखते हैं किसमें किसमें हम आई नहीं कराते, दूसरा कुछ कराते हैं ज़ीरो। देखते हैं किस कौन कौन प्रिंट होता है। यहाँ पर एफ करा देता हूँ, इससे बेटर फॉर करा देता हूँ। और वाइल लूप में भी हम पहले आई को इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमको। आई ऊपर डिक्लेयर्ड है, देखिए डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। हाँ, यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर देते हैं फिर से वन से
और यहाँ पर करेंगे आई लेस देन 1। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। यहाँ पर भी हम प्रिंट करा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं कि प्रिंट है डू, ठीक है। तो देखते हैं सब बराबर लिखा हुआ है और ये मेन के अंदर आएगा कि हमको काम कराना है। तो देखिएगा अभी हम इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। यहाँ पर फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा आई को 1। तो देखिएगा ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा और डू प्रिंट होगा, आई को सेमीकोलन। और एक और बात कि डू आप देखिएगा फॉर लूप वाइल लूप में किसी में भी ब्लॉक के बाद सेमीकोलन नहीं आता है, पर डू वाइल लूप में सेमीकोलन आता है एट द एंड। एक डिफरेंस है, देखिए डू, देखिए सिर्फ डू प्रिंट हुआ। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूट कैसे होता है ये। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, नो, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई की वैल्यू हो गई 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई फिर से हो गया 1 इज अभी जहाँ पर चेक नहीं होगा, पहले एग्जीक्यूट होगा डू, फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर चेक हुआ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ब्लॉक टूट गया। तो आपको क्लियर होगा कि डू वाइल फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। तो आपको गारंटी है कि हमको एक बार काम कराना ही है, तो आप डू वाइल यूज़ कीजिए और उसके सिवाय आपको ऑप्शन नहीं है। आप जोल करके कुछ कर सकते हैं, दूसरा कुछ आइडिया लगा के, पर डू वाइल इज़ द बेस्ट इन अगर आपको एक बार काम कराना है। तो इसको आई भी प्रिंट करके देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं, अभी हाल फिलहाल तो हटा देते हैं। तो समझ गएंगे डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आई प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। 1 आया, ओके। यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, लेस देन इक्वल्स टू 5 कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ओके। तो आपको मेजर डिफरेंस समझ चुका होगा वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या होती है। तो वाइल लूप फिर से रिवीजन करा देता हूँ। फॉर लूप में टोटल 3 कंडीशंस आती है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 इनिशियलाइजेशन, एक्सप्रेशन 2 कंडीशनल, एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बट वाइल लूप में सिर्फ एक ही कंडीशन आती है, एक्सप्रेशन 2, मतलब कि कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसमें सिर्फ चेकिंग होता है और एग्जीक्यूशन। डू वाइल में इसका उल्टा, पहले एग्जीक्यूशन फिर चेकिंग। डू वाइल लूप में भी एक ही कंडीशन आती है, कंडीशनल। हमको इनिशियलाइजेशन भी खुद से करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट भी खुद से कराना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि वाइल लूप और डू वाइल में और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। जो आपने फॉर लूप में एग्जांपल्स किए वो आप वाइल लूप और डू वाइल में भी कर सकते हैं, पर आपको उस समय आपको ध्यान देना है कि आपने इनिशियल अच्छे से किया है, इंक्रीमेंट भी अच्छे से कराया है। तो इसमें भी इन्फिनिटी लूप होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता हूँ तो ये भी इन्फिनिटी लूप में जाएगा, सब जाते हैं इन्फिनिटी लूप में। तो दिखने में अच्छे लगते हैं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आप समझ गएंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। इतना ही होता है वाइल लूप, डू वाइल लूप। आपको अच्छे से यूज़ करने आना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए इन चीज़ों के ऊपर, इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जगह यूज़ आते हैं। तो टिल देन बाय, थैंक यू। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।